हेलो, सैनिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको बेसिक इंग्लिश के कुछ टॉपिक हैं उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, जिनमें फर्स्ट है लेटर। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज होती है वो अक्षरों से स्टार्ट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर 26 होते हैं। 26 होते हैं ए बी सी से लेके जेड तक। 26 लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं। वोवल को हिंदी में स्वर कहते हैं। वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी बाकी लेटर्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद आता है वर्ड। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इन इंग्लिश द ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्दों का समूह डेट में कंप्लीट जो पूर्ण एंड मीनिंगफुल सेंस सार्थक अर्थ देता है वह वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर। जयपुर एक स्पेशल वो स्थान जगह का नाम है। जयपुर में अगर JPUI अगर ऐसे होता तो वो शब्द है उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार से एप्पल है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनका एक सार्थक अर्थ मीन्स निकल रहा है। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। हिंदी में डेफिनेशन 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह से जो सार्थक मेल निकले या अर्थ निकले वह होता है सेंटेंस। इंग्लिश में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह डेट मेक कंप्लीट जो पूर्ण एंड मीनिंगफुल सेंस सार्थक अर्थ देता है वह सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस का एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू जयपुर। इसके कुछ सेंटेंस के कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद करने हैं। उनमें फर्स्ट है सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट है सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है या मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्नवाचक। और नेक्स्ट है सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस का एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू जयपुर। अगर इसमें आई फिर गोइंग आ जाता फिर एम आता तो उस सेंटेंस का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। सेंटेंस के सार्थक अर्थ निकालने के लिए क्रम से होना कंपलसरी है। अब आगे मैं आपको सेंटेंस के टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब हम काइंड ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दीज आर 5 टाइप। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जिनमें फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिनमें फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कथनात्मक स्टेटमेंट कथन बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन हिंदी में वह वाक्य जो किसी वस्तु घटना या कथन के बारे में जानकारी देता है वह कथनात्मक वाक्य कहलाता है। इन इंग्लिश द सेंटेंस विच स्टेट्स और describe things, statement or reports event is called an assertive sentence. The sentence which वह वाक्य which state और describe things जो वस्तुओं के संबंध में स्टेटमेंट कथन और रिपोर्ट्स इवेंट इज
कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जो किसी घटना के बारे में जानकारी देता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, कथनात्मक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, वह लेटर लिखता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इसमें फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और हिंदी में इसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य है, ही राइट्स ए लेटर एंड इंडियन टीम वॉन द मैच। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें न का बोध होता है, नकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट गुड पर्सन, इसमें नोट आया है, नेगेटिव का सिंबल है नोट। दे आर नॉट गुड पर्सन्स, वे अच्छे व्यक्ति नहीं है, गुड पर्सन नहीं है। तो इसमें न का बोध हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस का। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। काइंड ऑफ सेंटेंस में सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन होगी, वह वाक्य जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इन इंग्लिश, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस वह वाक्य डेट आस्क जिसमें पूछा जाता है, आस्क ए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, सेकंड है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वाक्य के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है फॉर एग्जांपल डू, डज, हैव, हैज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल देखो इधर, डू यू नो माई नेम, इसका हिंदी में होगा क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो इसकी पहचान क्या होगी, अगर वाक्य के स्टार्ट में, हिंदी के वाक्य के स्टार्ट में क्या आता है तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। वह वाक्य जिसके स्टार्ट में कोई भी WH वर्ड आता है या WH वर्ड से वाक्य स्टार्ट होता है वह WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तुम्हारा नाम क्या है। हिंदी वाक्य में इसकी पहचान होगी, हिंदी वाक्य में वाक्य के बीच में कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आता है या WH वर्ड आता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब वर्ड आते हैं, तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में आ गया तो क्या यहाँ पे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट से स्टार्ट होगा, क्या मीन्स व्हाट। व्हाट इज योर नेम, ये हो गया। उसी प्रकार से वेयर आर यू गोइंग, इसका इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य के बीच में कहाँ आया है तो इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन हिंदी में होगी, वह वाक्य जिसमें कोई भी सुझाव, विनती, आज्ञा या सलाह दी जाती है या उसका भाव प्रकट होता है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन इंग्लिश ए सेंटेंस विच हैज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस, विच सेंटेंस, वह सेंटेंस जिसमें सम कमांड, आज्ञा, रिक्वेस्ट, विनती, एडवाइस, सलाह और सजेशन, सुझाव दिए जाते हैं या उसका भाव प्रकट होता है, वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ फीचर है। फर्स्ट है, सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू योर वर्क। नेक्स्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, जो डू नॉट, डज नॉट और नेवर से स्टार्ट होता है, जैसे नेवर वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू नॉट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट फीचर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से भी स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फोर्थ, नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन होगी, वह वाक्य जिसमें अचानक से आश्चर्यचकित करने वाला भाव प्रकट होता है, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन इंग्लिश, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, अचानक से कोई भाव प्रकट होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की 3 फीलिंग्स होती है। फर्स्ट है सरप्राइज, सोरो और जॉय, जिसमें सरप्राइज का एग्जाम्पल होगा व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। नेक्स्ट है सोरो। सोरो का एग्जाम्पल होगा अलास ही इज नो मोर। इसमें सोरो के भाव प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जॉय। जॉय का होगा हुर्रा, वी वॉन द मैच। इसमें जॉय का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है 5 नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी में डेफिनेशन होगी, वह सेंटेंस जिसमें कोई भी प्रार्थना की जाती है या किसी को विश किया जाता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इन इंग्लिश, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच, वह सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए विश और प्रे, जिसमें कोई भी विश करे या प्रेयर का भाव प्रकट होता है, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें किसी के लिए प्रे की जा रही है, बेस्ट ऑफ लक, किसी को विश किया जा रहा है। उसी प्रकार से हम गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून विश करते हैं।